Hello friends, this is Sundrakumar. Welcome to my channel. Today we discuss about uses of each RM. Let's start. चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूसेस ऑफ ईच आर एम। आज हम लोग मुख्य रूप से ईच आर एम का प्रयोग करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका यूज काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग इस पर थोड़ा बारीकी से अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। जहां आपको दिक्कत होगा कमेंट में बस लिखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यूसेस ऑफ ईच आर एम में हम लोग ये जानेंगे ईच आर एम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए, ईच आर एम का जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, वर्तमान काल में होता है। यानी इज आर एम प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी इज आर एम का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। दूसरा, याद रखिएगा, इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इज आर एम का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस के ही अंतर्गत हम इसका प्रयोग किस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा, इज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है आपका सी, ही, इट, वन, ए नेम। ए नेम मतलब कोई एक नाम, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और इसके साथ आप हमेशा इज का प्रयोग करिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, सी, इट, वन, ए नेम के साथ आप इज का प्रयोग करिएगा। नेक्स्ट आप याद रखिएगा, प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन होता है? तो प्लुरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है वी, यू, दे, ट्यू और मोर नेम। दो या दो से अधिक नाम रहेगा तो उसको हम प्लुरल सब्जेक्ट मानते हैं, और इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा, प्लुरल सब्जेक्ट वी, यू, दे, ट्यू और मोर नेम, ये सभी प्लुरल सब्जेक्ट हैं, और इसके साथ आप आर का ही प्रयोग करिएगा। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, एक सब्जेक्ट होता है आई के साथ एम का प्रयोग होता है, सिर्फ आई के साथ, और किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। तो अगर आप, मैंने ये 3-4 पॉइंट जो लिखाए हैं अगर याद रखेंगे तो ये आपका बेसिक हुआ। बेसिक मतलब क्या? आप आसानी से किसी चीज को कहाँ आप इज आर एम का प्रयोग करेंगे, आप इतना अगर जानते हो तो ये मन में आएगा, चलो यहाँ हम इज आर एम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम मिटाते हैं, वो याद रखना बहुत जरूरी है। वो क्या याद रखना है आपको? तो देखिए, पहला ये याद रखना है, इज आर एम का जो प्रयोग होता है वो पोजीशन डिनोटर सेंटेंस में होता है। किस में होता है? पोजीशन मीन्स स्थिति, डिनोटर मतलब सूचक, सेंटेंस मतलब वाक्य, यानी स्थिति सूचक वाक्य में होता है। स्थिति सूचक वाक्य में इज आर एम का प्रयोग हम करते हैं। स्थिति सूचक वाक्य में हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। आप ये याद रखिएगा, पोजीशन डिनोटर सेंटेंस में इज आर एम का प्रयोग होता है। आप देखिए, पोजीशन डिनोटर सेंटेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नाउन या एडजेक्टिव
या एडवर्ब आता है। अगर सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, उसके बाद नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो समझ जाइएगा कि ये सभी पोजीशन डिनोटर सेंटेंस है। अगर आप पोजीशन डिनोटर सेंटेंस को अगर हिंदी वाक्य में पहचानना चाहेंगे तो इसका ट्रिक क्या होता है कि नाउन में एडजेक्टिव पर पास एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आपको यहाँ वहाँ मिल सकता है, यहाँ या वहाँ। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस है तो सब के बाद है हो हूँ लगा ही रहेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइए क्योंकि इस सब का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो है हो हूँ लगना एक समान बात है। तो पहला ये याद रखना है, इज आर एम का प्रयोग हम पोजीशन डिनोटर सेंटेंस में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। जैसे हम बोलते वह अच्छा है, ही इज गुड, वह बुरा है, ही इज बैड, तो ये सब जो है वो पोजीशन डिनोटर सेंटेंस हुआ। तो ये बात याद रखिएगा, इज आर एम का प्रयोग हम पोजीशन डिनोटर सेंटेंस में करते हैं। वो भी पोजीशन डिनोटर किसका होगा? प्रेजेंट टेंस का। पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट एरो याद रखना है आपको कि इज आर एम का जो हम प्रयोग करते हैं वो पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस में करते हैं। पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस यानी संभावना सूचक वाक्य, ये भी प्रेजेंट टेंस में के ही अंतर्गत आएगा क्योंकि इज आर एम का प्रयोग ही प्रेजेंट टेंस में होता है। तो इसका पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस यानी इसका अगर आप याद रखना चाहेंगे तो इसका जो होता है पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें इज आर एम का प्रयोग होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V6 प्लस अदर वर्ड। V6 किसको कहते हैं ये ध्यान रखिएगा, 2 प्लस V1 को हम V6 कहते हैं, ठीक है ना। तो इज आर एम का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस में भी करते हैं। जैसे वह जाने वाला है, ही इज टू गो, वह खेलने वाला है, ही इज टू प्ले, वह लिखने वाला है, ही इज टू राइट, हम लोग यह काम करने वाले हैं, वी आर टू डू दिस वर्क। तो ये सब जो वाला, वाले, वाली या को वाले लास्ट में जो सेंटेंस आते हैं तो उसी को हम पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब चलिए इसमें नेक्स्ट रूल याद रखिएगा। एक और याद है रखना है आप लोगों को, इज आर एम का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम का भी प्रयोग होता है। जैसे हम सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी इज आर एम का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। जैसे हम बोलते हैं वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग, तुम लोग पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, तुम लोग खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। तो ये सभी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आज क्या देखा कि इज आर एम का प्रयोग पोजीशन डिनोटर सेंटेंस में होता है, इज आर एम का प्रयोग पॉसिबिलिटी डिनोटर सेंटेंस में होता है और इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ये इज आर एम का प्रयोग है छोटी सी जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर अच्छा लगा ये वीडियो, ये क्लास, तो नीचे जो लाल बटन का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और बहुत अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।